बताओ इन कर्मों से ये बांझ होगी कि नहीं? वो प्रगति है जो, ये बताओ जो ससुर के साथ सो रही है, जो जेठ के साथ सो रही है, उस औरत को क्या बोलूं मैं? है सुनो सुनो, ये क्या हो रहा है? अब बच्ची को रंडी बोला जा रहा है, मेरी बच्ची को कोठे वाली कॉल गर्ल बोला जा रहा है, ये क्या हो रहा है? एक 1.5 ये साल क्या की पता है कि ये कॉल गर्ल है? इसकी तो हेलो सरेआम पता है कि ये वो धंधे वाली है। इसको तो हमको बताने की भी जरूरत नहीं है, इसने खुद मुंह से बोला है कि हाँ मैं धंधा करती हूँ। इन लोग, मैं कह रही हूँ, इन लोग, एक सेकंड, इन लोग 45 समाज को इसने गाली दी, मैंने इसके नाम एफआईआर कर दी, मैंने इसका नंबर बंजारा समाज में बांट दिया भाई, ठीक है। वहां इसको लोगों ने, इसके नाम एफआईआर हुई जगह जगह से, फिर इसने भरे सोशल मीडिया पे, बंजारा समाज ने इसको माफी मंगवाई, उसको लेके अब ये डोलती है कि भाई मेरे से माफी मंगवाई, मेरा नंबर सर्कुलेट किया, अब ये मेरी बेटी को रंडी बुलवा रही है, अब मैं इसका नंबर दूंगी, इसकी एफआईआर करूंगी, मेरी बेटी को कॉल गर्ल बोल रही है, तो क्या गलत है मेरा एफआईआर करना? क्या बेटी, या क्या वो खुद बेटी कहलाने के लायक नहीं है? बाप, सांस की बीमारी हो चुकी है बाप को, इस कदर से तिल तिल करके मार दिया इस औरत ने अपने बाप को। ये कलंक नहीं औरत, ना बेटी कहलाने के लायक, ना एक माँ कहलाने के लायक, और पत्नी बनी नहीं पाई। ऐसे जैसे, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आपका पति है, आपके पति को या मेरे पति पे कोई लेडीज डोरे डालने लग जाए, वो लड़की उसको कहे कि भाई आजा मेरे साथ सो जा, सो गई, प्रेग्नेंट हो गई। अब भाई कोई आदमी जिसकी पत्नी है वो क्यों रखेगा दूसरी औरत को? है प्रेग्नेंट हो गई, उस बंदे ने पीछा छुड़ाया, इसने बच्चा पैदा कर लिया, फिर उनके जबरदस्ती उसको जान को गल रही थी, उसके लड़के के जो वो आदमी था, उसकी घरवाली, उसकी पत्नी ने चुटिया पकड़ के ये मारी है, फिर ये भगाई है। रखेलों का यही हाल होता है, हम भी होते, हमारे पति के भी कोई जान को गलती, हम भी चुटिया पकड़ के बाहर फेंके आते, ठीक है। अब ये अगर मैंने इसको रखेल बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया? भाई तू रखेल है तो रखेल ही कहलाएगी, कोई गलत बोल दिया? उसी बात से पीछे लग रही है, इंसाफ कर रहे हैं। जिस मैडम की, तो वो कोर्ट की बीमारी जिसको मैं कहती हूँ, जिसके बच्चे चोरी उठाईगिरी कर रहे हैं दोनों लड़के, जिसका बड़ा लड़का लड़की को लेके भाग रहा है किसी की को, छोटा लड़का पर्स चुरा रहा है चौकों पे से, मोटरसाइकिल पे बैठ बैठ के आए दिन जेल जाते रहते हैं, वो हमको ज्ञान दे रही है कि मेरे बच्चों को मुझे क्या संस्कार देना चाहिए। थर्ड क्लास औरत, जिसके बच्चे चोरी उठाई, जो खुद स्कूल में पकड़ी गई एक आदमी के साथ, वो मेरे चरित्र पे उंगली उठा रही है। बताओ, गांव की गवार ने तुम्हें यूज किया है आज तक, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी औकात, जिसकी औकात है प्रिया की जूती में रहने के लायक, तुम क्या सोचती थी कि प्रिया के तुम साथ चलो लोगी, तुम प्रिया के पास बैठ लोगी, हैं? तो मैं तुम्हें आज तक अपने पैनल तक पे बैठाना मैंने जरूरी नहीं समझा। मुंह से थूक निकल रहा है वीडियो में बोलते में, वो प्रिया को गवार बोल रही है, जिसको 50 लोग नहीं देख रहे। करना ही वो था कि भाई मैं अचंभित में कि बंदी दूसरी कर क्या रही है, दूसरी बंदी इतनी खुश है, दूसरी बंदी, मेरा खून फुकरा था उस टाइम, सच बात बताऊं, मैं रेनू वेनू पूनम सबसे यही बात कर रही थी, मैं कंचन तक से यही बात मेरी हो रही थी, मैंने कहा यार देखो ये बंदी कर क्या रही है, ये बंदी मेरे को मार के व्यूज ले रही है, दांतों को फाड़ रही है, फिर ऊपर से खुश हो रही है कि मेरे 25-25 हजार व्यूज आ रहे हैं, बड़ी खुश हो रही है, ठीक है। अरे तेरी औकात ही ये है, तेरे को जूते ही पड़ने चाहिए, ठीक है। अगर आ गई ना एक दो रिकॉर्डिंग डाली, बस तेरे को फेमस नहीं करना चाहती मैं, मेरा क्या करूं अब, मेरा चैनल कैसे चलेगा? मैंने तो कम्युनिटी, तो उसमें कमेंट तक में लिख दिया था कि भाई मैं इस चैनल पे नहीं आ सकती, ऐसे बात, बंदी ने डिलीट करवाई है। बंदी, मेरा तो चैनल चलना चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो तेरे भरोसे बैठी थी, मुझे इस इंसान की ना औकात देखनी थी, चाहे ठीक है जो हुआ, थैंक गॉड, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ ये जो भी कुछ हुआ है, ठीक है। चैनल अब भी नहीं चलेगा, तू उनका कहती है ना, जब लियो चलियो, प्रिया थंबनेल बना दे, प्रिया वो बना दे, प्रिया टाइटल बता दे, प्रिया टैग बता दे, प्रिया क्या करूं, प्रिया ना क्या करूं, तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं, तेरा बाप कमा के धर रहा है मुझे, जो बताऊंगी तुझे मैं। माँ बाप पे मत पहुंचो, तुम दोनों की लड़ाई है, माँ बाप पे मत पहुंचो प्लीज प्रिया। नहीं, क्यों ना पहुंचू, तूने नहीं देखा वो क्या बोल रही है? ठीक है, पर माँ बाप देखो, आपके भी पूजनीय है और उनके भी पूजनीय है, माँ बाप सबके अरे पूजनीय हटाना, है। सानी के पूजनीय है, जिसकी जो मेरे माँ बापों को, मेरे भाइयों को गलत बोल रही है, मेरे माँ बापों को गलत बोल रही है, उसके मैं इज्जत इतनी रिस्पेक्टफुल नहीं हूं मैं, ठीक है। अपनी, और इन्होंने कर्म किए हैं ना, वो सही कहती है दीपिका कि नारायण भगवान कर्मों का जो इस कर्म में कर रही है, उनका फल तुरंत ही दे रहा है। एक भी बंदी ऐसी नहीं बची जिसने मेरे बारे में गलत ना बोला हो और हॉस्पिटल के मुंह देख के ना आई हो। कोई मरती बची है साली, कोई कोढ़ की बीमारी से जूझ रही है, कोई साली बांझ है, कोई दर की ठोकर सिंगल मदर बन के खा रही है। तो भाई मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है भाई, तुमको जवाब देने वाला परमात्मा है। ये जो एक हॉस्पिटल के मुंह देखो, आराम से मस्त रहो, दर की ठोकर खाओ, ठेला चलाओ, 36 खसम बनाओ, ठीक है। किसी के अटैक पड़ रहे हैं, किसी के कोढ़ की बीमारी हो रही है, भैया तुम्हारे कोई बात है? गंदी बात नहीं, भाई देख, नहीं, मैं तो भाई गंदी बात, सुनो, देखो सुन पूनम, जो गंदे आदमी होते हैं ना, उनको याद तो दिलाना होता है ना कि भाई तुम्हारे पाप की सजा तुम भोग रही हो, ये तो उनको एहसास तो दिला दो बहन मेरी कि तुम्हारे कोढ़ चुचा रहे हैं। पहनने की तमीज नहीं, जो 200 रुपए की साड़ी पहन रही है, जिसको बोलने की तमीज नहीं, मुंह से थूक निकल रहा है वीडियो में बोलते में, वो प्रिया को गवार बोल रही है, जिसको 50 लोग नहीं देख रहे। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं चुप रहो, ये
वो छुट्टी कुतिया है ना जो, वो ना बेचारी बच्चे तो पैदा करना पा रही है बेचारी, वो बच्चे तो पैदा करना पा रही है। अब वो ना फौजी के बच्चे करेगी, जो कंचन का जो वो है ना पति, वो कह रही है कंचन मेरे पति जो तेरा फौजी पति है ना उसके साथ सुलवा दे, उसके साथ सुलवा दे तू एक बार कृपया करके उसके साथ सुलवा दे। मेरा पति तो नल्ला है, मेरा पति तो नल्ला निठल्ला है, उसका खड़ा नहीं होता, उसमें कोई दम नहीं है मेरे पति में, वो तो बच्चा पैदा कर नहीं पाया। तो वो छुट्टी कुतिया है ना, वो ये बोलती है कि कंचन तू अपने फौजी को एक बार मेरे साथ सुलवा दे और बच्चा पैदा करवा दे मेरे से, मेरी कोख में बच्चा डलवा दे। छोड़ो यार, अरे क्यों छोड़ दूं साली रंडी का को है भाई, तेरी माँ लेके भगी थी मुझे, तेरी माँ लेके भगी थी क्या भगौड़ी साली कुतिया, तू है भगौड़ी, तू मेरी साली, तू मेरी भाभी लगती है, तू मेरे भैया से चूती है क्या, तू मेरे भैया से चूत मराई है क्या, तूने गांड मराई है, तुझे कैसे पता साली कि मैं भगौड़ी हूँ? है भाई भोसड़ी साली की माँ बहन करूंगी, देखियो अभी तो मेरा दूसरा चैनल है, इसको मैं बताती हूँ अभी तुझे, तू जिनकी बातों में आ रही है ना, जिनकी बातों में आके तूने लड़ाई मोल ली है मुझसे, तेरी साली ऐसी गांड फाड़ूंगी ना, तू उस गांड को सिलवाती डोलेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बकवास करने की भोसड़ी की साली, कि तू साली तू बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है तो तू फौजी से वो जबरदस्ती कंचन का जो पति है उससे उसकी चैन खोल रही है तू जबरदस्ती पैंट की, कि आप फौजी आ मेरी मार, आप फौजी आ मेरी मार, मेरे को बच्चा पैदा करवा, मेरी मार, मैं बच्चा, मेरा पति नल्ला है, मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हूँ। आप कोई भी इनको भाव मत दो, ये जो शेरनी को तो खैर मैंने समझा दिया है पर्सनली, ये अपने गिरे गिराए चैनल को चलाने के लिए मन से फेक आइडिया बना रही है, मन से मतलब कंट्रोवर्सी में घुस रही है। देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे प्रिया नाम है ना आपका, आपको मैं एक चीज हाँ क्लियर कर देती हूँ, मैं किसी फेक आईडी को अपने चैनल पर एंटरटेन नहीं करती, जो ओरिजिनल आईडी से आता है सिर्फ यहाँ पे वही लोग होते हैं। आप मेरे चैनल पर किसी भी दूसरे क्रिएटर के बारे में इतनी गंदी चीजें नहीं देखेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं कभी किसी के बच्चे को, स्पेशली लड़कियों को, तो मैं कुछ बोलती अरे नहीं हूँ। कतई भी नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती, आप पढ़ी लिखी हैं, बिल्कुल समझदार है, नहीं मैंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, अगर विश्वास करती तो मैं अब तक बोलती होती, कल की बात है या, और खूब रात को लाइव आई हूँ, मैंने कुछ बोला कभी? मैंने कहा नहीं, वो नहीं बोल सकती, ये गवार औरतें हैं ना, ये डोलती हैं यूं ही, एक वो जो ये शेरनी से यूं ही सींग बिढ़ा रही हैं, ये है गवार अनपढ़ औरतें, पति नल्ला उसका, उसके बच्चे नल्ले, उसका नहीं नहीं नहीं, बच्चा आदमी प्रिया नामर्द। जी, प्रिया जी, यहाँ पे हम किसी भी क्रिएटर के बारे में ऐसी बात भी नहीं करते। ना 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 ना। मैं किसी क्रिएटर से मैं कोई दुश्मनी नहीं पालती हूँ, लेकिन आपने भी मुझे गाली दी थी किसी के कहने पे, मैंने आपको भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको गाली भी नहीं दी, राइट? हाँ, वो तो, हाँ, right। हाँ, और तो शेरनी ने जब मुझे गाली दी नहीं है तो मैं उससे क्यों दुश्मनी निकालूं? अरे क्यों नहीं क्यों बिल्कुल मैम, मैं आपको बता रही हूँ, देखो मेरे सबका तरीका अलग अलग होता है, वो चीज छोड़िए आप, पहली बात मैं आपसे कह रही हूँ, आपके नाम की फेक आईडी तक उन्होंने बना के अपने चैनल पे खूब देर तक हंसी मजाक किया है। फिर कंचन ने मेरे को बोला कि दीदी मैं पक्का कह रही हूँ कि ये जो फेक आईडी है ना, स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दूंगी मैं, ये फेक आईडी है, दीवा किसी की भी लाइव में नहीं जाती है, छोटे मोटे यूट्यूबरों की लाइव में। मैं किसी की एक की लाइव में गई थी, ठीक है, निक्कू भी गई थी। हाँ वो बेकार की औरतें हैं, बिल्कुल मुंह मत नहीं लगाना उनको। नहीं, मेरे लिए कोई औरत बेकार की नहीं है प्रिया जी, यही तो आप लोग की गलतफहमी है। ना तो बेशक से मुंह लगाना, फिर रिएक्शन बनाओ, हमें अपनी रोस्ट वीडियो रिएक्शन वीडियो बनाने दो, और जो भी करना है वो करने दो, आप अपने चैनल पे ध्यान दो, मैं अपने चैनल पे ध्यान दे रही हाँ तो बहन, हूँ यही बस। तो हम आपको समझा रहे हैं, यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि आप किसी के कहने से वीडियो बनाएंगी ना तो आपको प्रॉब्लम होएगा। आप अपने तरफ नहीं से मैं ऐसी अपनी चीजों से, प्रॉब्लम दीवा जी, मैं अपनी प्रॉब्लम देख लूंगी मैं देख लूंगी, मेरी छोड़ो आप, मैं पुरानी खिलाड़ियों में से हूँ, आप वो बस मुझे ये कह पता रही हूँ है, मैं कि किसी को भाव मत दो। वो मुझे पता है कि आप बहुत पुरानी खिलाड़ी हैं, लेकिन आपसे मैं इतना ही बोलूंगी कि जब आप रिएक्शन देते हो ना तो आप अपने मन से रिएक्शन दो, किसी के कहने से रिएक्शन या रोस्ट नहीं बनते हैं। ना ना कोई नहीं, कोई दूसरा बता देता है ना ऐसा है कि दीदी उस पे बनाओ वीडियो, उस पे तो बना देती हाँ हूँ मैं। हाँ, तो मतलब रिक्वेस्ट पे आप वीडियो बनाओ, लेकिन अपना होमवर्क बराबर करो। अरे कहाँ टाइम मिलता है, लाली छोटी है मेरी, तुमने देखी तो है वो लाडो, मैंने नहीं देखी है, पर हाँ मुझे लाइव पता है में। छोटी है। हाँ काफी छोटी है, 1 साल की है, बच्ची है वो, और मैं एक सवाल किसी की ना पूछूं? किसी की सपोर्टर ना किसी की हेटर, बस मैं एक आपको सवाल ये बोलना पूछूं? चाहती हूँ एक सवाल हाँ पूछूं? हाँ मेरे बारे में हाँ कितना जी। पता है आपको, मेरे बारे में कितना पता है आपको? आपके बारे में मुझे इतना पता है कि आप है जो उससे लड़ रही थी कंचन से, फिर आपने उसके पति के बारे में गलत बोला, बच्चों के बारे में बोला, फिर वो गुस्सा हो गई, फिर आपकी निधि से भी लड़ाई हुई थी बहुत टाइम पहले, फिर उसके बाद आपकी जो है, फिर आपने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया था कंचन को, फिर आप गाली देने लग गई उसे, मतलब कुछ वीडियो बनाने लग गई। अच्छा, थोड़ा बहुत सपोर्ट मतलब किसी की जान बचाना छोटा सपोर्ट होता है, राइट? ना भैया बहुत बड़ा सब है, बताओ देखो मैं बताऊं तुम्हें, कंचन है बालक बुद्धि, मैंने देख ली वो लड़की, वो बालक बुद्धि है, उसको नहीं पता दुनियादारी के बारे में भाई, उसको कुछ नहीं पता, उसको यही नहीं पता कि भाई मतलब क्या समझो उसको, तुम देखती तो अच्छा लाइव आके चलिए कितना चलिए, समझाती हो, और फोन पे इतना। छोड़ दीजिए उसको, हम सब लोग जानते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल, उसके पति को मैंने ऐसा बोला, उसका पति औरतों को बैठ करके रेप थ्रेट दे रहा था कि नीचे हाथ घुसा दूंगा। आप एक औरत हैं, आप कैसे इस चीज को सपोर्ट कर सकती हैं हाँ कि कोई आदमी आगे सोशल मीडिया पे बोले कि मैं नीचे हाथ घुसा दूंगा, डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा नहीं सिलाई गलत कहाँ है, मारूं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। हाँ, देखो आप उस चीज के लिए आप सच बताना, आपसे सॉरी, मैंने खुद उससे सॉरी बुलवाया था ना आपके सामने, मैंने कहा दीवा को सॉरी बोलो, उसने कहा ठीक है सॉरी, मैं आज के बाद मेरा पति नहीं आएगा, ना ही मैं गाली दूंगी, जबकि मैं आपको जानती भी नहीं थी, मैं बहुत मैच्योर और समझदार लड़कियों में से हूँ दीवा तो फिर जी, आप मैं मना क्यों कर वो नहीं रही हूँ हैं? गाली।
आप बचपना क्यों कर रही हैं इतना? आपको पता है मैं आप जितनी क्या गाली बचपना दे कर रहे रही हो हूँ, मैं ना, अपना कंटेंट सुनो बना रही सुनो, हूँ। आप नीचे मेरी बात गाली तो सुनो, मैं देती हूँ, गाली तो मैं हाँ देती हूँ, मुझे मेरी आप मेरी फेवरेट बात है, तो खाली सुनो, मैं आगे भी दूंगी। मेरी बात तो सुनो, हाँ, आप गाली दोगे आपका चैनल नॉन मोनेटाइज हो जाएगा, कभी जीवन में मोनेटाइज नहीं होगा, आपकी आईडी ब्लैकलिस्ट नहीं हो कोई जाएगी। दिक्कत नहीं है, मेरा दो चैनल है, एक और मोनेटाइज तो चैनल है आपको मेरा। 1 मिलियन करना है ना, तो आप गाली दोगे तो नहीं हो पाएगा कुछ। तो आप साफ सुथरे अरे वीडियो क्यों नहीं दीवा बना जी, रहे हो? अरे इतनी नॉर्मल गाली देती हूँ, वैसे नहीं देती मैं, आपने देखा तो है मेरी रोस्ट वीडियो, नॉर्मली साला वगैरह ऐसा ही वर्ड यूज करती हूँ मैं दुनिया को बल शिवाजी, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, मैं आदमी को बेच के खा जाऊंगी, मैं वो औरत हूँ, मेरे को कोई नहीं पागल बना सकता, मैं खेली खिलाई औरतों में से हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे जीवा मंत्रा से कुछ तो रिएक्शन निकाल लो, और जब रिएक्शन निकाल दिया तो आप मुझे धमकी दे रही, मैं ये कर दूंगी। भाई तू, तेरे को जो करना कर, मेरे को जो करना था मैंने कर लिया, कल मैं फॉलो अप लूंगी, परसों मैं फॉलो अप लूंगी, आई मेक श्योर की रिव्यू टीम उसके ऊपर जल्दी से मुझे बता दे कि क्या हुआ है। लेकिन मैंने वहाँ पे डायरेक्टली भिजवा दिया है इनका चैनल, ठीक है। तो अब अगर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक लगे आपको, या आपके चैनल साथ कुछ भी हो, तो प्लीज़ मेरा कोई उसमें हाथ नहीं है। आपने मुझे गाली दी, आपने मुझे धमकी दी, जो यूट्यूब कहता है कि हम अपने जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको सेफ की रिपोर्ट लगा। हर किसी को अच्छा, यूट्यूब पे एक चीज बहुत देखी है मैंने, थोड़ी सी इनमें जूता बाजता है, जो फटुआ लेडी से, हम रिपोर्ट करेंगे, हम चैनल डिलीट करवाएंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, हम चैनल, घंटा भी उखड़ता नहीं है। तेरे तेरे उसका है बाप का, तूने खरीद रखा है यूट्यूब, है ना, तू हमारा चैनल डिलीट करवाएगी तो तेरी तो यूट्यूब ने, तू ही तो फूफी बना रखी है सबकी, यूट्यूब पे तुझे ना यूट्यूब ने फूफी बना रखी है, तू भुआ बना रखी है सबकी। कितने आए कितने गए प्रिया दीदी का चैनल डिलीट करने वाले, आगे समझ में मंत्रा, कितने आए तो जैसी जन कितनी आई है, और कितनी गांड धोके गई है प्रिया दीदी की, ठीक है। गाली दे रही हूँ और तेरे को पहले भी बना रखी है, ठीक है। इतनी ना, निकल यहाँ से, अपना काम कर, यहाँ बालक समझ रही है क्या हमें, हमने रिपोर्ट कर दी है क्या, तो कम्युनिटी पे लगा देंगे वो, उस पर ऑनलाइन रिपोर्ट करके मैं करूँगा अभी 10 रिपोर्ट मैं कर दूँ अभी, माइटी राजू के नाम पे कर दूँ अभी, ले लेंगे, लग जाए रिपोर्ट, कोई भी ले लो, तुम वो यहाँ कुछ करवा तो दे, फिर मैं यहाँ हल्के में बैठी हूँ, मैं तो छोड़ू, मैं तो पता ही, तू तो मेरी भुआ लगती है, तू तो मेरी रिश्तेदार लगे जो मैं तो छोड़ूंगा। दवाइयों के भी ऐसी लेडीज है जिसने अपने हस्बैंड के लिए सेक्स की दवाई ली आई, ताकि हस्बैंड की सेक्स उत्तेजना बढ़ सके, सेक्स की उत्तेजना, वो ढक्कन ने इसकी फिर ढक्कन ने इसकी पोल पट्टी खोली कम्युनिटी में, वो दवाई लगाई जो इसकी सेक्स की थी, उस टाइम हम ग्रुप में हुआ करते थे, फिर वो अपने हस्बैंड के लिए सेक्स की, अरे बुढ़िया औरत, राम राम बज, राम राम, ठीक है, श्याम श्याम बज, ठीक है, ये उम्र गांड मरवाने की नहीं है तेरी, जो तू नई यार भाई लल्ली बनी फिरती है, नई लड़की बनी फिरती है, बूढ़ी गांड औरत, ऐसी औरतों के हमारे यहाँ महीने भी बंद हो जाते हैं, नई लड़के पटाती है, नई लड़कियों से ये गणमरों से दोस्ती करके, ये 2-4 लेडीज से दोस्ती करके क्या कह रही थी कि क्या कहते हैं, तू ना यूट्यूब में मेरी झांट का बाल उखाड़ ले तू, मतलब वो इंसान मेरे से प्यार करता है, और मैं वहां से, तो वो लोग तो चाहते ही थे कि मैं उस घर से जाऊं और मतलब निकलूं, तो मतलब मैंने जो है शादी, आपको बताऊं, शादी मेरी नहीं हुई है, मैं जब छुपा रही, मैं क्यों छुपाऊं आपको, क्यों झूठ बोलूं, शादी नहीं हुई है मेरी, जो है जैसे होती है हिंदू शास्त्र में, वो नहीं हुआ है। उसके बाद मैं मतलब कोई 6 महीने तक मैं मतलब ठीक रखा, और उसके बाद मेरे को अलग रूप देखने को मिला इंसान का, अलग अलग अफेयर्स कहीं और कहीं और लड़कियों से बात करना, ये चीजें, फिर मेरे को टॉर्चर करना, पिटाई करना, घर आके मारपीट करना, तो वो चीजें मैं सहन करती जा रही थी, जिस टाइम मैं क्रंच भी करती थी उस टाइम भी मैं सहन कर रही थी ये चीजें। एक चीज ना सबके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी था और मेरे ऑडियंस के दिमाग में भी है कि जब इतनी प्रॉब्लम थी तो आपको तीसरा बच्चा नहीं करना था, तो उसके लिए भी आपको बताइए प्रिया। मत सोचो कि लड़की मैंने अपनी मर्जी से, ये थर्ड बेबी मैंने अपनी मर्जी से किया है, मैंने बात तो मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने इस सिचुएशन को देख के मैंने दवाई खाई थी, गरम दवाई खाई थी मैंने, और बहुत हैवी दवाई खाई थी भाई साहब, 2 महीने तक ब्लीडिंग रही मेरे, 2 महीने तक अंधाधुंध ब्लीडिंग रही, पर बच्ची देख लो आज भी है, नहीं गिरी, सफाई करवाने गई, मना कर दिया, डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारा ऑपरेशन हुआ पड़ा है, और तुम्हारा तो टाके बीच में आ रहे हैं, हम सफाई नहीं कर सकते, मतलब कि अब जो ये जो होती है ना सिजेरियन डिलीवरी, इसमें क्या बोलते हैं सफाई को, क्या बोलते हैं मैम वो इंग्लिश में, डीएनसी। हाँ डीएनसी, हाँ डीएनसी नहीं कर सकते सिजेरियन डिलीवरी में, यहाँ तक कि गोली भी नहीं खा सकते गरम, लेकिन मैंने खाई थी, सूजन आ जाती है टाकों पे, मैंने खाई थी इसीलिए, लेकिन नहीं, वो नसीब में थी, वो हुई है, मैंने मन से नहीं की वो। तो भगवान में विश्वास रखने की वजह से मैं ये सोच रही थी कि मैं इस बच्चे को अगर करूंगी तो पाप चढ़ेगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप चढ़ेगा इस चीज से, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं अपने लिए बहुत बड़ा कांटा बो रही हूँ, उस बच्ची की क्या गलती है जो जिंदगी भर भोगेगी। आप एक बात बताओ, मैं बच्चों को रखूंगी कहाँ, मेरे पास कमाने का जरिया नहीं, मेरे पास कोई खाने का जरिया नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, और मेरी बेटी छोटी है, तो मैं उस बेटी को लेके कहाँ जाऊंगी, आप ये चीज सोचो। एक्चुअली में मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था, अनमैरिड से ही, बहुत ज्यादा हंसमुख लड़की थी मैं, बहुत हंसमुख लड़की थी मैंने सोचा था मेरी जिंदगी यहाँ आके खराब होगी। मैंने बोला है कि देखो तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो तुम्हारा सहारा बनेंगे। जब तुम मुझे तो कूड़े में फेंके आए, छोटी सी थी गोदी में, मेरे को तो याद नहीं है, मेरे को बताते हैं कि कूड़े में फेंके आए थे, रो रही थी वहां पे मैं, छोटी सी कोई ढाई हो ना, माँ बापों का प्यार देख रहे हो ना तुम सब, तो पति का प्यार देख रहे हो ना, है ना, गृहस्थी में हो, यहाँ तो पति भी नहीं है,
चूतिया बना के शादी की गई है। सोच के देखो, माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है, कितना कुछ सहन कर रही होंगी मैं। जब मेरी बहन के लिए रिश्ता देखने आते थे ना, मेरे को कमरे में बंद कर देते थे कि इसको ना पसंद कर ले कोई। बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ, पर आज जो हुआ ना वो बहुत गलत हुआ। उस टाइम एक उम्मीद ये होती है इंसान की कि पता है, मेरी माँ मुझे जब दुख देती थी ना, मैं अपनी माँ से ये बोलती थी जिसने मुझे पाला है कि तू देख ना, मेरे को ना बहुत अच्छी सास मिलेगी, मेरी सास ना मुझे बहुत प्यार करेगी। और देखना, कहते हैं जिसकी माँ अच्छी नहीं होती ना, उसकी सास बहुत अच्छी होती है। मुझे सास भी कुछ नहीं मिला, फिर भी मैंने सहन कर लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पति अच्छा है। फिर भी मैंने सहन कर लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पति अच्छा है। सच बताओ, मैं सेक्स तक के लिए रो रही हूँ। इस इंसान से क्यों छुपाऊं आपसे? मैं सेक्स तक के लिए रो रही हूँ, मैं सोने के लिए रो रही हूँ कि यार पति पत्नी हम कोई भाई बहन तो है। जब तू मुझे लाया है तो मैं क्या बताऊं, बस बहुत कहानियां हैं। ऐसे रोक देगी मुझे, है तो तेरी तरह मैं टाइम पास करने आई हूँ यहाँ, जैसे तू टाइम पास करने आई है यहाँ। घर वाले को यहाँ में देता नहीं है, ठन ठन गोपाल वो टन टन बजाता रहता है, पति टन 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 बजाता रहता है, पति मुंह लगाता नहीं है। बेटे ने इसके बेटों ने, इसके ससुर ने, इसके खानदान ने, इसकी ननद ने, इसके पति ने इसको कुतिया समझ के फेंक रखा है। लाइव आके अपना टाइम पास करती है। तुम खुद सोचो, एक लेडीज 7 घंटे लाइव रह सकती है? घर गृहस्थी वाली लेडीज रह सकती है 7 घंटे लाइव? कौन रह लेगा? कोई अच्छे पे नहीं रहा जाता है। 8 घंटे तो रह ले, है हमें 11 मिनट हो गए, हम पे बड़ा भारी पड़ रहा है। 7 घंटे पहले दिन जब मेरी तू मैं हुई थी ना, इससे 5 डे से, जब ये 5 औरत से मेरी लड़ाई हुई थी, उस दिन 7 घंटे, 2 घंटे एक बार लाइव आई, 3 घंटे एक बार लाइव आई, फिर लास्ट में 2 घंटे एक बार लाइव आई। 7 घंटे तुम सोच सकते हो घर गृहस्थी वाली? खाना पीना नहीं बनाना है, घर का काम नहीं करना, 7 घंटे ही होते हैं। नल्ली समझ के फेंक रखी है घर वालों ने, नल्ली समझ के। एक वो भंगन है, वो फेंक रखी है हुई। आदमी पीएन की वो पानी पकड़ाने की वो करता है। जब वहाँ पे गई, हॉस्पिटल में लगी थी 2-4 दिन के लिए, जो डिलीवरी होती है ना, उसके गंदगी साफ करते हैं, मतलब जो महीने जो गंदगी निकलती है डिलीवरी के बाद, उसको साफ करने के लिए, लैट्रिन साफ करने के लिए, नीचे के बाल बनाते हैं रेजर से। मेरे को तो बोलने भी शर्म आ रही है। उसके लिए गई थी 3,500 रुपये महीने में, उस वहाँ पे कमाने के लिए। मैं अपना पेट पालूंगी, मेरे पे फोन लेने के लिए पैसे नहीं है, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी है। फिर वहाँ हरामा औरत वहाँ 15 दिन लगी है, फिर घर पे आ गई, फिर आदमी ने बिल्कुल लताड़ दिया। अब बीमारी में की खंकड़ हुई पड़ी है। होड़ करती है हमारी साली जवान की चलती, रंडिया डोलती है, घर घर झाड़ती। उसके घर में उसकी सास से, उसकी बहू, मेरी सास से गांड मरवानी है तुझे, है मेरे ससुर से गांड मरवानी है तुझे। तेरा तुम्हारा ये भी कहूंगी ना अपनी सास से कि उन औरतों को दे हम लगती डोले ऐसी सड़क छाप लेडीजों से। ससुरी कोई बताओ यार, हद की बात है? कोई हद भी होती है ये लेडी से, सड़क छाप लेडी से, है एक लेडीज पूरे खानदान का पालन पोषण कर रही है। ये आदमी ने ठल्ले नल्ला बैठा है, वो टन 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 बजाता रहता है इस कोड़ की बीमारी का। दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, इसलिए बड़ी मुश्किल उसे ढक्कन के पीछे लग रही है। उसको तो धर्म पुण्य ही लग रहा है, तू सोच रही है, उसको तो पुण्य ही लग रहा है। तेरी दवाई तो आ रही है कोड़ की बीमारी की, उससे उसके ऊपर बकवास करने से कोड़ की बीमारी के पैसे तो आ रहे हैं तेरी 2-2 महीने में। मैं अपनी ना दवाइयों के पैसे खुद खर्चा करती हूँ, क्योंकि मैं अपने पति से लेती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पति मुझे देता नहीं है। तू जैसी जवान की चलती है चौमारी कहीं की भगोड़ी भाग के कहा मुंबई से ग्वालियर आके टिकी है तू। भैया को खाने वाली भैया मरवा दिया अपना, कुल मुही भाभी शकल भी ना देखे, भाभी ये लगा ले। दिखा अपनी भाभी को, हम जैसे घर जाते हैं अपनी भाभियों के पास, अपने उनके पास, तू जाके दिखा। हम जाते हैं जैसे हम जाते हैं उस पे 30 त्योहार पे, तू जाके दिखा कहाँ है तेरी भाभी, तेरी बहन नहीं देखी आज तक? दिखाना अपनी बहन को, है बुड्ढा डोलता है, बहनों के यहाँ गू खाता, ससुरी करम खराब, इनके घर में दुखा रहे हैं, इनके घर में दुखा रहे हैं सारी। एक कुत्ता पैदा कर रही है, एक भंगनिया बालक गिरवा रही है 6 महीने के, है एक वो है वो जो क्या बोलते हैं वो ठेला लगा रही है, एक ये है जिसका भैया मर गया, खुद कोड़ की बीमारी हो गई। कोड़ की बीमारी के बाद भी बंदी बीमार है, तब भी मतलब ये लगा लो इतनी भुखमरी है कि कमाने को जाना पड़ रहा है। 3-3 साढ़े 3 मतलब 5-5 हज़ार रुपये हम दिन में उठा देते हैं खाने पीने में। 5-5 हज़ार रुपये के लिए महीने गांड मरवाती हैं ये। फिर यूट्यूब पे आके 7-7 घंटे बकवास करती हैं ताकि पैसा कम जाए, डॉलर कम जाए, उसके लिए गांड मरवाती है ये। जब जाके इनकी घर में दवाई आती है, आदमी को सेक्स तक की दवाई दे रही है। तुझे उम्र होती है इन चीजों को करने की भी, है 50-55 साल की तेरी उम्र है, वो होगा आदमी होगा तेरा 60 साल का, उसके बस की अब है। नए लड़कों को पटा ले, जैसे तूने मास्टर पटा निकाली थी स्कूल से, तेरे अफेयर से नए लड़कों से हेयर बैंड लगाती है, नई लिपस्टिक लगाती है, बुढ़ापे में कहाँ से आ रहा है पैसा? आदमी तो तेरा निठल्ला है, नल्ला है तेरा आदमी तो है नल्ला तेरा, आदमी तो कुछ कमाता नहीं है, कहाँ से आ रहा है पैसा? मंदिर के सहारे से खिचड़ी आ गई, किसी दिन पूरी आ गई, बुढ़ा बैठा रहता है सुबह से शाम तक, कब कोई दान दे, कब इनके घर में खाना पीना है, जब जाके ये खाएंगे। रसोई में इतनी गंद मची रहती है, जो कीड़े पड़े रहते हैं, मक्खी भी लगती रहती है इनके घर में। 25 गज के मकान में रह रही है अगली, हमारी ओढ़ कर रही है। MP में जाने कितने खेत ले रखे हैं मेरे बुड्ढे ने, चना उसमें चना बोते हैं हम, ठीक है। 25 गज का मकान कितने का है? 25 गज का तेरा मकान ना इतने का है कि मैं ये कह रही हूँ लास्ट कितने का होगा? 5 लाख का भी ना होगा वो मकान, 5 लाख का भी ना होगा। जहाँ बीघों में ही जमीन इतनी सस्ती आ रही है। हमारे यहाँ गाँव में सब लोगों ने MP में खेत ले रखे हैं चना बोने के लिए, जो भी पैसा आता है 2-2 लाख रुपये में, 1.5 लाख रुपये में 1 बीघे खेत मिल जाता है MP में। ससुरी जवान लड़ाने से पहले ना सोच लिया कर कि किससे जवान लड़ा रही है। मतलब खुद तो है थर्ड क्लास, ना घर की ना घाट की, 2 पैसे की इज्जत नहीं, खुद घर में 2 रोटी कैसे गांड मरवाती है, जब जाके इनके घर में 2 रोटी आती है। पता रहेगा ग्रुप में रह के और फ्लैट ले लेते हैं 10-10 लोग, फिर इसकी गांड मारते हैं। ये कहता है कि मेरी गांड मारो क्योंकि मैं गे हूँ। तू सकल से ही ना, तुझे अनजान आदमी भी बता देगा तू गे है, अनजान आदमी भी बता देगा तू गे है। तू लोनियों के बीच में क्यों आ रहा है? तू कच्ची बॉडी पहनने वाले है भाई, बिंदी लिपस्टिक लगाने वाले। अपनी बार वो जो तूने शादी की थी ना, वो जो तेरी नुन्नू उसने खूब कोशिश की तेरा खड़ा हो जाए पर नहीं हुआ, बेचारी लास्ट में चली गई वो। अपनी नुन्नू को बड़ा कर, तुझे तैयारी करनी है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तुझे इसके बच्चा पैदा करवाना है, इसलिए तो तुझसे जुड़ी है, इसलिए तो जुड़ी है तुझसे, और किस लिए जुड़ी है? ठीक है, भोगना होगा। और अगली वीडियो उस दिन आएगी जब तुम्हारा गला सूख जाएगा ना, तुम भोग के मेरे घर में से पॉपकॉर्न खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा भोगना बंद हो जाएगा। उस दिन मैं तुम्हारी गांड में उंगली करूंगी, ठीक है? इतना डोज बहुत है। और सुन लो, जितना तुम बोल रही हो इतनी तो मैं प्लस कर देती हूँ सुबह, ठीक है? जितनी तुम भोग रही हो ना, इतना तो मैं प्लस कर देती हूँ सुबह। साली मेरे को हिलाओगी तुम? चलो दिखाओ कैसे हिला पाओ तुम मेरे को, मेरे चैनल पे लाइव तुम
मेरे मेन चैनल पे तो मुझे लाइव ला के दिखा दो और बोलो और तुम अपनी मेन चैनल पे अपनी चूत मरवाओगी मेन चैनल पे, ठीक है। अपनी इमेज को, एक होती है नंगा होने वाली रंडी, एक होती है मुंह से चुदवाने वाली, मुंह से एक तो मुंह से चुदवाती है, चूत से चुदवाती है। जैसे टकली है ना, अपने मुंह से चुदवाती है अपनी, अनजान आदमी भी देख के बता दे आप प्योर रंडियों में से। इसकी लाइन जो देखता होगा ना वो मुट्ठी मारता होगा ठीक है। बस भौंको देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, ठीक है। मुझे सही कहा तूने, मुझे लाल मिर्च की, मुझे अचार खाने का बड़ा शौक है। हम मिर्च लगाओ, मुझे तो मिर्च बड़ी पसंद है, ठीक है। तभी तो लगाइए तुम्हारी 3 बजे 3 घंटे आ रही है, तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दी मैंने। हल्के में रह रही हो, पक्के खिलाड़ियों में से हूँ मैं भी, है ना। एक चुप सोने रहा है, ठीक है। तुम जब और टकली बाहर वाली होटल, जब तक तू अपनी इमेज, तेरी पहले तो इमेज क्या है, जो डॉलर के लिए सूट से कच्चे तक पे आ गई हो, ठीक है। अपनी छातियों पे हाथ फेरने लग गई हो तू, है। तेरी पहले तो औकात ही क्या है ना। तू जब तक भौंकेगी तब तक तेरी इमेज खराब ना कर दूं मैं। तू गंदी से, तू कल क्या गंदा बोली है, तुझे पता है हम कितना हंसे हैं, इतना हंसे हैं कि पेट दुख गया हमारा तेरी उस लाइन को देख के आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ माइकल लाल जो प्रिया को तोड़ दे। मैं कहता हूँ जितनी तुम बकचोदी कर रही हो ना, इतना तो मैं सुबह के नाश्ता लेके वो खा जाती हूँ, मैं नाश्ते में कर लेती हूँ मैं, ठीक है। मैं गाड़ मार के मुड़ के भी नहीं देखती हूँ, मैं वो लड़की हूँ, ठीक है। तो वो साली बकरे से मुंह की तू शादी है, संजय दत्त से मुंह की तू 10 दिन पहले प्लानिंग कर रही है मेरे नाम की, और क्या कह रही है, धोखाधड़ी मैंने की है। तेरी क्या गाड़ मार ली मैंने, तेरी चूत में उंगली करके भाग गई मैं मिस्टर बीट की तरह। मैंने यही तो बोला जब तक बन रही है, अब नहीं बन रही, तुम अपने घर आओ, हम अपने घर रहे। पर तेरी जो तू लाइव आई है ना, तेरे तो ऐसी ये जो तू उगल रही है ना आग, ये आग तो मुझे 2 महीने पहले से पता है कि तेरी चूत में ये आग है। मुझे पता नहीं है तुझे नौकरानी की तरह ट्रीट किया भैया। हाँ मेरी चूत में गर्मी इतनी है, क्या करूं मैं तो अपनी जिन्नते अपनी चूत मरवाती हूँ, है ना। तुम चूत मरवाती हो अपने ससुरों से, कोई अपनी वो कोर्ट की बीमारी अपने बेटों की शादी तक नहीं कर रही है इसलिए कि उसकी चूत कौन मारेगा मेरी, है ना। हम बहन के लौड़े, हम क्या ना औरत है, हम जिनसे भी अपनी चूत नहीं करवा सकते अब आ जाते हैं दुग्गू डॉन। हाँ भाई क्या कहती है घर से तू कि हर साल बच्चे पैदा करती है, तुझे क्या जलन है कि वो अपने पति से पैदा कर रही है, तू पैदा कर रही है अपने ससुर से, है कि उसके बच्चे चूत में से निकल रहे हैं, तेरे निकल रहे हैं गांड में से, है ना। तू तो चूत नहीं मरवाती है, तू तो वो चम्मच लेके बीड़िया लेके अपनी चूत में वैसे घरवाती है ना। तू तो बच्चे पैदा तेरे वैसे भोसड़ी में से तो तेरे हुए नहीं है ना। तूने तो साल में बच्चे पैदा नहीं किए, तूने तो सदियों में बच्चे पैदा किए हैं चूत मरानी। तूने क्या मुंह में से लिया था अपना बीड़िया, तूने चूत में से नहीं लिया था हेरंडो, है। जैसे उस अनामिका ने कहा था ना, अनामिका तुम्हारी गांड मार के आराम से छोड़ दिया, खर्राटे लेके देख अपने काम कर रही है, भगवान के लिए तुम्हें छोड़ दिया। पहले तो तुम्हारी गांड मार ली उसने, बढ़िया वाली तुम्हारी गांड मारी, फिर तुम्हें छोड़ दिया, ठीक है, भगवान के लिए। और तुम कुतिया की तरह अपनी एनर्जी कैलोरी वेस्ट करती दौड़ रही है, जो तुम खाती पीती हो ना सारा वेस्ट कर देती हो रात के टाइम, ठीक है। वो अपने मजे कर रही है, ठीक है। कौन ऐसा है जो तुमसे मजे नहीं ले रहा, किसने तुमसे मजे नहीं लिए हैं। सबसे ज्यादा मजे मैंने तुमसे लिए हैं, सबसे ज्यादा मौज मैंने ली है तुमसे, ठीक है। अरे इसकी बहन की मजे हाँ अब आ जाते हैं हमारी इस पे काले दांत वाली पे। काले दांत वाली अपने भतीजों से गांड मरवाने वाली। बच्चा क्यों गिरवाया, भतीजे का था, हमसे पूछना। बच्चा क्यों गिरवाया, भतीजे का बच्चा था इसलिए गिरवाया बच्चा। पति गांड भी नहीं मारता तेरी, औंधी गांड करके सो जाता है। तू गांड मरवाती डोलती है जो तेरे सामने दुकान है उनसे, है। 100 रुपये में तू अपनी गांड दे देती है, फिर तेरे बच्चे रह जाते हैं, फिर तो स्पेशल फिर प्रॉपर्टी लगवाती है, फिर वो लोगों से पूछती है कि भाई हम मेरा भतीजे का बच्चा मेरे पेट में है, अब उस बच्चे को गिरवाऊं कैसे। कोई नर्स बताओ मुझे, है भाई चुद्दो, पक्की वाली चुद्दो। तो जैसी तू है ना, तो जैसी रोड पे हमारी स्कूटी रोक के 100 रुपये मांगती है, हम ये है हमें 100 रुपये दे दो, हम ये है हमें 100 रुपये दे दो। तेरे मुंह लगे साली नन्निया चुद्दो, भागाड़ मरवाली। वैसे मैं बिजी हूँ, मैं घर की रस्ती में बिजी हूँ, घरेलू महिला तो तू है क्योंकि तू बिजी इतनी है है भाई। पेड़ मर लो, कब तक गांड मरवाएगी अपनी, है। तुझे 3 साल हो गए भाई मुझसे गांड मरवाते हैं, अब तक तेरी गांड की खुजली नहीं मिटी मेरे से। 3 साल हो गए तुझे गांड मरवाते, तेरी गांड की खुजली चल मिटा ले। तू क्या कह रही थी मैं एक बार लाइव आऊंगी फिर लाइव नहीं आऊंगी। तू कैसे नहीं आएगी, तुझे लाइव मैं लाऊंगी, तू एक बार नहीं 100 बार लाइव आएगी और गंदा तू बोलेगी, तू कैसे लाइव नहीं आएगी, तू एक बार आएगी। तुझे मैं दिखाती हूँ तू कैसे एक बार लाइव आए। तू हर रोज लाइव लाने पे मजबूर करूंगी मैं और कोर्ट की बीमारी को। तुम बोलो, तुम 1 महीने बोलो, 1.5 महीने बोलो, मैं पूरे पॉपकॉर्न का वो लेके बैठी हूँ और तुम मुझे बुलवा दो, बताओ। मैं अपना काम करूंगी जो कर रही हूँ, अपने चैनल पे जो मुझे डालना है वो डालूंगी, तुम्हें चुप नहीं होने दूंगी। पर मैं तुम्हारी गांड में उंगल करूंगी कलेक्शन वाली की तरह। जब तुम चुप होगी ना तुम्हारी गांड में उंगली करूंगी मैंने। भौंको, तुम तो कुतिया हो, तुम ऐसे कैसे चुप हो सकती हो, भौंको, ठीक है। पॉर्न स्टार लिंक डालियो, ठीक है। अगर एक बात की औलाद है ना लिंक डालियो, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे आशीष पे, रांडिया ओके। तू अपनी बहू को तो टेक नहीं पाया, तुझ पे अपनी बहू तो है रखेगा यार। अब बता तू 10 अंत कह रही ना साला, यहाँ 10 बीरवानी पे कुछ दूंगी कैसे ऐसे बाकी बहुई वन शादी करी बचा हुआ है नोई किंगी रखेल भाई गाली तो ना दे रखेल तो तू है
कैरेक्टर क्यों कैरेक्टर लेस है यार पेंची, वो कैरेक्टर लेस नहीं, उसको नहीं बोलना चाहिए जिसका कैरेक्टर सही हो। इसका कैरेक्टर यार बॉयफ्रेंड उत्पत्ति थी, एक पति कर लिया तो बॉयफ्रेंड बना लिया, कैरेक्टर लेस कैसे नहीं है यार, ये इतनी सीधा नहीं बनती मैं उस पे। बहन जी मेरा कंटेन है ये, मेरे हस्बैंड ने भी परमिशन दे दी, मैंने हस्बैंड से पूछा था और मैंने बहुत वीडियो देखी केडी मिनाटी की। तो जैसी रंडी दूसरे के घर ने बिगड़वाने वाली तू तो शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। तो उसका अरे रंडी हमारे यहाँ रोड पे बुतेरी डोले है, तो जैसी रोड पे खड़ी रहे में ब्रांड की कह रही है तू, एक एक ब्रांड दिवा में उन्होंने। जब मेरे जो मेरा पति है ना वाके लंड में दम है जाके में, ठीक है, वाके लंड में दम है, ठीक है, तो वहां ने भी करी तो जैसी है, वहां ने भी बहुत ब्रांड की चीज दवाई। तू मोते बिकारन कह रही, तू 3 लाख मांगने वाली, तू गिड़गिड़ा रही, तू रेप तक तेरा हो गया, तेने रेप तक की कहानी बता दी दुनिया के आगे है भाई, तेने रेप तक की कहानी बता दी। तो जैसी औरत को इतनी शर्म ना है कि तू ने क्या कह दी, हिंदुस्तान वाले ने गलत नहीं कही उसने, तू सो जाएगी 1 मिनट में अपने बेटे के साथ, इतनी हवस है तेरे अंदर, ठीक है, तू सो जाएगी हकीकत में उस लड़के के साथ, और सोती भी हो हमें नहीं पता चिपटती हो तू। तो जैसी भुतेरी देखी हमने जिन्होंने बेटा भी नहीं छोड़े अपने। मेरी माँ बड़ी पवित्र थी जब तो मर गई तेरे चक्कर में, पवित्र थी, हमने मान लिया पवित्र थी, तभी मर गई। बाप के यहाँ से मुंह पे सांस चढ़ रही है, भैया पागल हो गया तेरा। एक तुझ जैसी नीच रखेल औरत के चक्कर में, एक वो है बेचारी जो जिसने तूने जिसका पति किया था, उस बेचारी ने बहुत दुख झेला होगा। तू दूसरों को बदुआ देखती है, तू अपनी जिंदगी देख ले। तू किराए का घर दिखा रही थी, किराए का घर दिखा रही है तू, जहाँ पे तू किराए पे रहती है कि देख मैं किराए पे ही रहती हूँ ये वो, और तू तो भूखी नंगी, तू तो नौकरी में अबला नारी हूं, मैं तो सिंगल मदर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भाई मेरे को पूरी बात नहीं पता है, मुझे बहुत बात उसने नहीं बताई है। कंचन तूने मुझे इतनी सारी बातें क्यों नहीं बताई, क्यों छुपाया मुझसे, बता। रानी जेठानी भोसड़ी वाली है, क्या बोल रही है तू, सालो मतलब गेंड तुम मरवाओ आपस में है, और बकवास तुम हमारे बारे में करो है, कहा जाना है तू मेरे बारे में, क्या पता है कौन हूं मैं, तुझे पता है मेरा नाम प्रिया है, क्या कुछ और है, कहाँ रहती हूँ मैं, तुझे कैसे पता मैं झूठी हूँ सच्ची हूँ साली है भाई भोसड़ी वाली। तब तक शायद मैं क्रंच करती थी, या जिन तुम सब पे किसी पे वीडियो बनाती थी या कुछ बोलती थी, तब तक तुम ना बोल सको हाँ प्रिया का नाम है ये वो, तुम्हें मतलब मेरी है यहाँ के माँ चुदवा नहीं है भोसड़ी वाले हैं, तुम्हें और कहीं ना ऐसी तैसी कर सको तुम है। मैंने हस्बैंड से पूछा, दिया थी ना तो पीछे से धक्का दिया, लोगों को कभी नीचा नहीं दिखाती। अडॉप्ट किया था, इसी खुद के मदर फादर का पता नहीं है, उन लोगों ने जो भी इसके जो है ना उनको दे दिया था, लेकिन मेरे को दिया लोगों ने। मत रो पता है मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वहां से मैं ना आती, वहां से भी यूं नहीं आई हूँ, तुम सोच रहे हो कि भाई ऐसे, मेरे बाबा पता है क्या करते थे, ताला लगा दिया बाहर से, 12 बजे रात के ताला लगा दिया, बाहर जाके सो रही हूँ, हालत में जाके सो रही हूँ, चाहे कोई रेप कर दे चाहे कुछ भी कर दे है, पुलिस वाले मेरे को घर तक छोड़ के आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में की थी नहीं, मैं इतनी बेकार लड़की नहीं हूँ कि मुझे माँ बापों का प्यार मिलता ना, मैं कभी भी गलत कदम नहीं उठाती। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने माँ बापों को कभी नीचा नहीं दिखाती, पढ़ती लिखती बहुत बड़ी इंसान बनती। ये देखिए ये देखिए ये मारा था है ना, ये रहा और ये रहा, देखिए ये देखिए है ना, और यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं सकती, यहाँ से जला दिया था मेरे भाई ने, यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक निशान है, वो जला दिया था जब मैं छोटी सी थी। तो अब इसके जो मदर फादर थे ना, जो मेरे दादाजी थे उसने दिया था, पर वो तो बेचारे चले गए। तो जो इसके सो कॉल्ड पेरेंट्स थे ना बहुत टॉर्चर करते थे, उनकी बहन कुछ गरीब घर में गई थी, इस चक्कर में ब्लैक मैजिक कराया प्रिया के ऊपर, और बोला कि तू कभी खुशी नहीं दे पाएगी। देखो अब मेरे छत पे से गिर है, बचपन में जब छोटी सी थी तो छत पे से मेरे को फेंक दिया ताकि मैं मर जाऊं, तो मैं 3 दिन तक बेहोश रही थी, बहुत छोटी सी थी। तो पता है मार्बल जानती हूँ, मार्बल फर्श जो होता है, तो मेरे पापा का घर तुम सबने देखा है मेरे ब्लॉग में, तो जो सीढ़ियां थी ना तो पीछे से धक्का दिया गया था मुझे, और मेरे सिर में इतना चोट है कि मैं परसों रात को सोती उठ के और मैं मरने को भगी हूं। मेरे को ये बैंकलन के तू तो के और यू कल्ला तेरी गांड मार बैंकलन के तेरी माँ की चूत तेरी भोसड़ी के कमरे में मरवा रहा गांड, बैंकलन कमरे में गांड मरवा रहा, कमरे में छोरी चोत के कमरे में गांड मरवा रहा हूँ, बहन के लोड़ा माधर चोत। बात बताऊं कि आदमी अगर आके रोने लग जाए, पहले ये दिखाए कि मैं तेरे से प्यार करता हूं, और बाद में वो इंसान मतलब मेरी मजबूरी का एक तरह से ना, मेरी जो मजबूरी थी ना कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, उस चीज का फायदा उठाया गया है। कुल मिला के ये चीज बता रही हूँ, आज फिर से ये बोल रहा है कि तूने मैं फंसा लिया, तूने मतलब मेरे को फंसाया है मेरी प्रॉपर्टी के लिए उसके लिए। अरे भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं इतनी अकल नहीं है, मेरे को 50,000 कोई दे दे तो मैं उस पैसों को संभाल लूं, इतनी अकल नहीं है मुझ में।